शब्द बाण का कोई तोड़ नहीं है। कहते भी हैं जितना मीठा बोलोगे और शब्दों को तोलोगे उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। मगर जब संसद में हमारे माननीय ही आपा खोकर भले बुरे शब्दों का प्रयोग करें तो फिर उन्हें मर्यादा याद दिलानी पड़ती है। संसद के मानसून सत्र से पहले ही माननीयों को अपनी जुबान से जो शब्द नहीं निकालने हैं उनकी एक फहरिस्त जारी हो गई है। और तो और संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन को भी बैन कर दिया गया है। लिहाजा विपक्ष चिढ़ गया है और सियासत तेज हो गई है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 18 जुलाई यानी सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। उससे पहले ही नोटिफिकेशन आने का दौर जारी है। असंसदीय शब्दों की नई सूची जारी होने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यो नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद भी उफान पर पहुंच गया। दरअसल राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकता है। धरना प्रदर्शन को लेकर ये नोटिफिकेशन ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी असंसदीय शब्दों के संकलन को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था। एक तो 1,500 लफ्ज को हटा दिया, बोलने का इजाजत बंद कर दिए जा रहे हैं। फिर कहते कि धरना प्रदर्शन नहीं होंगे। सदन के अंदर कौन सा बात किस ढंग से करना चाहिए वो भी ये तय कर देगा। लगता है कि ये भाषाविद आ गए हैं, फिलोलॉजिस्ट आ गए हैं। अच्छा, नया ग्रामर मोदी जी की सरकार लिख रहे हैं। ताजुब लगता है, सारे हिंदुस्तान में इस तरीके की विवाद फैलाना मकसद तो है कुछ सरकार की। देश में अगर कोई बोलता है कि कोई चीजें और शब्द अनपार्लियामेंट्री है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इस देश में जो चीजें होती है वो सब पार्लियामेंट्री होती है। ये देश सभ्य और संस्कारक्षम लोगों का देश है। ये देश की सबसे बड़ी ताकत विनम्रता है। अगर कोई ये मानने को तैयार नहीं तो मुझे लगता है उनको अब बताना पड़ेगा ये देश क्या है, देश का इतिहास क्या है। मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस विषय पर सदस्यों से सहयोग का अनुरोध किया गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि सदस्य संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं कर सकते। इस फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि विश्व गुरु का ताजा प्रहार धरना मना है। उन्होंने इसके साथ ही 14 जुलाई का नोटिफिकेशन भी साझा किया है। भारतीय जनता पार्टी को अब धरनों से डर लग रहा है, लोकतंत्र से डर लग रहा है, जवाबदेही से डर लग रहा है, जिम्मेदारी से डर लग रहा है। ये कोई रूटीन नहीं है। पहले के कुछ शब्दों का जो भाजपा सरकार का पर्दाफाश करती है उन पे बैन लगाना, आज ये सर्कुलर जारी कर देना, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को विपक्ष के पीछे छोड़ देना, ये सोची समझी चाल है कि भारत के लोकतंत्र को डंडा तंत्र में तब्दील कर दिया जाए, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको चमचागिरी का दरबार बना दिया जाए, जो जवाबदेही और जिम्मेदारी का एक मंच है उसको सिर्फ वाहवाही और तालियों मारने वाला एक स्टेडियम बना दिया जाए। तथाकथित वर्ड बैन लिस्ट पर हल्ला मचाया गया और जब स्पीकर साहब ने इसे भी स्पष्ट किया कि ये वर्ड बैन नहीं, केवल और केवल विलोपित या एक्सपंज लिस्ट की एक कंपाइलेशन है, संकलन है जिसको हर साल किया जाता है, तो अब एक धरना बैन का मुद्दा, नया मुद्दा उसे पैदा किया गया है। मेरे हाथ में वो सारे सर्कुलर है जो हर सेशन के पहले हर साल 2009 में भी, 2014 में भी, 2021 में भी उन्हीं शब्दों में जारी किया गया है। एक शब्द का भी इसमें अंतर नहीं है। परंतु जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी हाउस करे तो चमत्कार कहलाता है, और आज जब करें तो डिक्टेटरशिप छा गई और गुनहगार कहलाता है। मतलब कि मुद्दों की ऐसी कंगाली छा गई है विपक्ष में कि अब कभी झूठों की थाली या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके सबको दो गाली, सब संस्थाओं को दो गाली। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही
संसद में बहस के दौरान सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले कुछ शब्दों को असंसदीय शब्दों की श्रेणी में रखे जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए कहा था कि सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह स्पष्ट किया था कि संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें संदर्भ के आधार पर कार्यवाही से हटाया जाता है और सभी सदस्य सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद में इस प्रक्रियाओं से चलती है। जहां तक जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर डिबेट और चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज नहीं निकाले गए और शायद आप देखेंगे इस असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। अब आपको उन शब्दों से रूबरू करवाते हैं जिन्हें लेकर सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिसमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, तानाशाह, भ्रष्ट, ड्रामा, अक्षम, पिट्ठू जैसे शब्द शामिल हैं। बहरहाल मानसून सत्र से पहले ही शुरू हुई सियासत इस बात की गवाही दे रही है कि सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जहां विपक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा डालेगा तो सत्ता पक्ष भी अपनी जिद पर अड़े रहने को तैयार है। ऐसे में हर सत्र की तरह इस बार भी नुकसान जनता का ही होने वाला है। जनता के लिए जरूरी है कि सत्र ज्यादा से ज्यादा समय तक चले और जनता के मुद्दों पर सार्थक बहस हो, तभी मानसून सत्र उपयोगी साबित होगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।